फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग समझेंगे एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। जी हाँ, इससे पहले मैंने सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में कैसे चेंज करते हैं वो मैंने बता दिया था आपको। तो आज उसका अगला वीडियो है, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में रहा है रही है जिसमें होता है, उसमें हम कैसे पैसिव में चेंज करते हैं या पैसिव से कैसे एक्टिव में बदलते हैं। ठीक है, आज हम यही समझेंगे। अच्छा, वैसे स्पोकन इंग्लिश के लिए मैंने पैसिव के ऊपर और भी वीडियो बनाए हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूं, आप जरूर देखिए उसको। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले इस रूल्स को समझते हैं। इस रूल्स में आपने देखा कि इज एम आर दोनों में यूज हो रहा है। सिंपल प्रेजेंट में ऐसा नहीं था। सिंपल प्रेजेंट में क्या था, यहां पे डू डज का इस्तेमाल होता था और वहां पे इज एम आर का। अब यहां पहले ही इज एम आर है, तो इज एम आर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगी है और यहां पे इज एम आर के साथ बीइंग और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। बस ये याद करना है, इसलिए मैंने यहां ऊपर में लिख रखा है इज एम आर वर्ब में आईएनजी फॉर्म, जिसको हम फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं, और यहां पे इज एम आर बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म। सबसे पहले आप जब भी चेंज करना चाहेंगे तो आपको ये रटना ही पड़ेगा। आप इसको जितनी जल्दी रट लो उसी में भलाई है, क्योंकि बगैर इसके रटे हुए आपको समझ में नहीं आएगा। इज एम आर आईएनजी समझना है कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, और जब इसको हम पैसिव में बदलेंगे तो इज एम आर के साथ हमें बीइंग लगाना पड़ेगा और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये समझना है। अच्छा, पहचान जब हम स्पोकन इंग्लिश में बोलते हैं तो दोनों के सेंटेंस में रहा है रही है, रहा है रही है, यहां पे एक्टिव में भी और पैसिव में भी बिल्कुल कोई फर्क नहीं है। उसमें फर्क इतना है कि यहां पे कोई सब्जेक्ट, कोई बंदा काम कर रहा है, वहां पे काम, कोई भी काम वो हो रहा है किसी के द्वारा। ठीक है, अब इसके फॉर्मूले को समझिए। सब्जेक्ट इज एम आर के साथ आईएनजी आएगा, फिर ऑब्जेक्ट, और इसका पैसिव हो जाएगा सब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट कौन सा है, ये जो इसका ऑब्जेक्ट था वो जब हम पैसिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट बन जाता है, और जो सब्जेक्ट होता है एक्टिव का वो जब हम पैसिव बनाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो यानी यहां जो सब्जेक्ट है इसको आप ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं समझने के लिए। यहां ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म प्लस यहां सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं आप इसको, क्योंकि यही सब्जेक्ट बाय लग करके यहां पे आ जाता है। नेगेटिव में बस ये देखना है कि यहां पे इज एम आर के बाद नॉट आएगा, फिर आईएनजी आएगा, यहां पे इज एम आर के बाद बीइंग बाद में चला जाएगा, नॉट के बाद में, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। मेन आपको यही समझना है कि बीइंग हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ रहेगा, बीइंग थर्ड फॉर्म के साथ रहेगा, बीइंग थर्ड फॉर्म के साथ रहेगा। बाकी वैसे ही है जिस तरीके से बाकी सारे टेंसेज में मैंने फॉर्मूले करे थे। अगर आपने टेंस पढ़ा है तो फॉर्मूले समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं चाहूंगा कि आप इस फॉर्मूलेज का आप इस स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे करते हैं। देखिए, मैंने सबसे पहला सेंटेंस लिया है, आयत इज ड्राइविंग अ कार, यानी आयत कार चला रही है, यानी इसमें इज एम आर आईएनजी है, और जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या लगाएंगे, याद रखना है इज एम आर के साथ बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। और जो सब्जेक्ट है, सबसे पहला काम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की तरफ ले जाएंगे और ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना देंगे, यानी जो सब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा और जो ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट बन जाएगा। तो हमारे पास अब सब्जेक्ट क्या है, अकार, अकार। उसके बाद क्या करना है, इज एम आर और आईएनजी को हमें किसमें बदलना है, इज एम आर बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो कार के साथ अब क्या लगेगा, इज लगेगा, इज बीइंग, ड्राइव की थर्ड फॉर्म ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन। आयत जब लास्ट में आएगा तो क्या होगा, बाय आयत, बाय आयत। अब ये देखिए, सेंटेंस का मीनिंग बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। सेंटेंस का मतलब वही है, आयत कार चला रही है, और यहां पे है कार चलाया जा रहा है आयत के द्वारा। सेंटेंस बिल्कुल वही है। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस है, यू आर अब्यूजिंग हर। अब इस सेंटेंस में देखिए, हमने पहले सेंटेंस में आयत लिखा था, इधर ऑब्जेक्ट में कार लिखा था। तो आयत जब लास्ट में जाएगा तो आयत ही रहेगा, और कार जब सब्जेक्ट बनेगा तो कार ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। लेकिन अगर प्रोनाउन है, यानी उसके बदले, नाम के बदले अगर हम कुछ यूज कर रहे हैं, आयत के बदले ही, शी, इट या आई, वी, यू, दे, ये सब का इस्तेमाल करेंगे तो फिर ये चेंज होगा। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको, मैं फिर भी लास्ट में जाते जाते मैं आपको बताऊंगा कि जब आई ऑब्जेक्ट में जाएगा तो क्या होगा, और इस तरीके से जितने भी प्रोनाउन है वो जब लास्ट में ऑब्जेक्ट में जाएगा तो क्या होगा, और ऑब्जेक्ट में जो भी रहेगा वो लास्ट में, जब शुरू में वो सब्जेक्ट बनेगा तो क्या होगा। यहां पे क्या है, यू, यू जब लास्ट में जाएगा तो क्या होगा, यू ही रहेगा, बाय यू, और जब हर लास्ट में आएगा तो क्या हो जाएगा, शी।
इज एम आर के साथ यहाँ पे क्या है, आईएनजी फॉर्म है, यहाँ पे हमें क्या लगाना है, इज एम आर बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो शी के साथ अब आर नहीं लगेगा, ये भी ध्यान देना, यहाँ पे यू के साथ आर था, अब शी के साथ यहाँ पे इज लग जाएगा। शी इज बीइंग अब्यूज्ड, शी इज बीइंग अब्यूज्ड बाय यू। ठीक है, अब आइए कुछ नेगेटिव या क्वेश्चंस वगैरह कर लेते हैं, कुछ ऐसे सेंटेंस करते हैं जिसमें क्वेश्चंस या नेगेटिव वगैरह हो। ठीक है, तो सबसे पहला सेंटेंस मैंने लिया है, एम आई टीचिंग यू, क्या मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, क्या मैं आपको पढ़ा रहा हूं। एम आई टीचिंग यू, इसमें यह नहीं ध्यान देना कि एम से शुरू हुआ तो हम सबसे पहले एम से शुरू करेंगे, नहीं, सबसे पहले हमें क्या देखना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना है और ऑब्जेक्ट को, ये प्रोसेस सब में करना है, जो ऑब्जेक्ट होगा उसको सब्जेक्ट। तो जब तक हम ये पहचानेंगे नहीं तब तक फिर हमारा ये बनेगा नहीं। तो यू जब इधर आएगा तो क्या होगा, यू, और आई जब लास्ट में जाएगा तो क्या बन जाएगा, बाय मी। और यहां पे एम था क्योंकि सब्जेक्ट हमारा आई था, अब यहां हमारा सब्जेक्ट यू है, ये गलती नहीं करनी है कि यहां एम लगाना है क्योंकि यू के अकॉर्डिंग यहां पे आर आएगा। ठीक है, आर यू। जब आपने इतना काम कर दिया तो मुझे लगता है कि आपकी आधी जो एक्टिव से पैसिव बनाने का जो ये तरीका है बिल्कुल ही सही जाएगा, क्योंकि बच्चे यही गलती करते हैं, एम की जगह वो एम लिख देंगे, बाकी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को इधर उधर करते हैं, कभी कभी वो भी भूल जाते हैं। तो सबसे पहले आपको ये करना है कि सब्जेक्ट पहचानना है, ऑब्जेक्ट पहचानना है, सब्जेक्ट को इधर, ऑब्जेक्ट को यहां कर देना है। ठीक है, उसके बाद वही रूल है, इज एम आर आईएनजी हो तो इज एम आर बीइंग और थर्ड फॉर्म लगा देना है। यहां पे क्या है, आईएनजी है तो हमें क्या लगाना है, बीइंग लगाना है, आर यू बीइंग अब्यू, ये क्या टीच है तो टॉट हो जाएगा, इसकी थर्ड फॉर्म टीच टॉट टॉट। आर यू बीइंग टॉट बाय मी, क्या तुम्हें मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है, क्या मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं। सेंटेंस का मतलब वही है। आइए अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव देखते हैं, इसको WH नेगेटिव कहते हैं। वाई आर यू, इसमें भी वही काम करना है, सब्जेक्ट उधर और ऑब्जेक्ट इधर, यानी ये हमारा सब्जेक्ट है, ये बन जाएगा ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट है, ये बन जाएगा सब्जेक्ट। ठीक है, तो फ्रूट्स आएगा यहां पे, फ्रूट्स, और ये बाय यू हो जाएगा यहां पे, बाय यू। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे लास्ट में। ओके, अब क्या है, वाई इधर ही लिख देंगे, आर इज एम आर सब्जेक्ट के हिसाब से हम लिख देंगे, तो वाई बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा। एक ही WH चेंज होता है, वो है सिर्फ हु, बाकी कोई भी WH चेंज नहीं होता है। हु बदल जाएगा किसमें, बाय हुम में, बाकी कोई भी WH नहीं चेंज होगा, जो जैसे है वैसे ही हम नोट कर देंगे, बाकी जो चीज जहां पे है वैसे ही रख देंगे। वाई आर, आर क्यों, क्योंकि फ्रूट्स हमारा सब्जेक्ट है तो ये प्लूरल है, तो इसके लिए इसके साथ आर लगेगा, एम नहीं आएगा, इज नहीं आएगा। वाई आर फ्रूट्स, अगर एक फ्रूट होता तो इज आता। वाई आर फ्रूट्स नेगेटिव है तो यहां पे नॉट लिख देंगे, नॉट। बिंग लगेगा इसमें, बिंग और थर्ड फॉर्म, ये भूलना नहीं है, बिंग नहीं तो गलती हो जाएगी। बिंग ईटेन, EATEN, ईट एट ईटेन, ईटेन थर्ड फॉर्म है, याद रखना है। थर्ड फॉर्म अगर याद नहीं होगा तो फिर ये गलत होने के चांसेस 100% होगा। सबसे पहले आपको यह समझना है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करना है, और वर्ब की कोई भी फॉर्म होगी यहां पे एक्टिव में, पैसिव में जाने के बाद वो थर्ड फॉर्म में बदल जाता है। ठीक है, बस आपको हेल्पिंग वर्ब याद रखना है। अब आइए लास्ट में कुछ ऐसे क्वेश्चन करते हैं जो एग्जाम में आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर। 4 ऑप्शन दिए होंगे, अगर आपको एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव बनाने आता है तो आपको इसको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, सेकेंड्स में बन जाएगा। जैसे हम जब एक्टिव से पैसिव बनाते हैं और पैसिव से एक्टिव बनाते हैं तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। ठीक है, लेकिन जब ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इस तरह के ऑप्शन वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपको ये देखना है कि ये किस टेंस में जा रहा है। इज एम आर ING है तो सबसे पहले स्ट्राइक करना चाहिए ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इज एम आर ING जब पैसिव में बनता है तो इज एम आर बीइंग और थर्ड फॉर्म लगता है। अब ये देखना है ऑप्शन में सबसे पहले कि किसमें इज एम आर बीइंग है और थर्ड फॉर्म है। इज एम आर बीइंग और थर्ड फॉर्म है, बिल्कुल ये भी सही हो सकता है। ये क्या है, इज एम आर बीइंग और थर्ड फॉर्म है, ये भी सही हो सकता है। इज एम आर बीइंग थर्ड फॉर्म है, ये भी सही हो सकता है। इज एम आर बीइंग थर्ड फॉर्म नहीं है, ठीक है, बीइंग इसमें मिसिंग है, थर्ड फॉर्म तो है लेकिन मिसिंग है। तो सबसे पहले ये ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया। अब देखिए क्या दिक्कत है,
अब ये देखना है अगला हमारा क्या होना चाहिए, फिर वही है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। यहां पे सब्जेक्ट क्या है हमारा, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसके बाद वर्ब है और जो बच गया लास्ट में ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें लास्ट में आना चाहिए और द मैटर हमें शुरू में लिखना पड़ेगा। यहां पे क्या लिखा है, द मैटर ऑफ इंडिया, ये कंफ्यूज करने के लिए लिखा है कि कुछ लोग सोचते क्या है द गवर्नमेंट सब्जेक्ट है तो बाय द गवर्नमेंट, हाँ सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन नहीं, द गवर्नमेंट ऑफ यानी नाउन, ऑफ नाउन, यानी इस तरह का अगर कोई सब्जेक्ट है या वो ऑब्जेक्ट में भी हो तो हम पूरे को उठा करके ऑब्जेक्ट बना देते हैं, या अगर ऑब्जेक्ट में हो नाउन ऑफ नाउन अगर हो तो पूरे ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं, ये याद रखना है। तो यहां पे अगर ये ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट, बाय द गवर्नमेंट सिर्फ नहीं होगा, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो क्या होगा, बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये देखना है किसमें है, बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बाय द गवर्नमेंट, बाय द मैटर, बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये वाला ऑप्शन सही लग रहा है। बाकी अगर किसी में है ही नहीं तो फिर आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं, यहीं पे ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। वैसे अगर देखना आप चाहते हैं तो देखिए क्या गलती है इसमें, द मैटर ऑफ इंडिया तो ये तो हो ही नहीं सकता, द मैटर ऑफ इंडिया इज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड बाय द गवर्नमेंट, गलत है, क्योंकि द मैटर ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमारा क्या बनेगा, द मैटर, सिर्फ द मैटर बनेगा, तो सिर्फ द मैटर यहाँ पे है, ये क्राइटेरिया भी यहाँ पे फुलफिल हो रहा है, सिर्फ द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सिर्फ द मैटर है, ठीक है। अब ये वाला ऑप्शन देखिए, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये तो सब्जेक्ट को सब्जेक्ट ही रहने दिया, ये तो वैसे ही गलत हो गया, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।